नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। तकनीकी करण के इस दौर में भागती जिंदगी के साथ रफ्तार मिलानी है तो आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ना होगा और आज के समय में टेक्नोलॉजी आपके जेब में है। जी हाँ, आपकी ब्यूटीफुल स्माइल हो या फिर आपकी ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो, सब कुछ आपके लिए बटोर के रखता है, सजो के रखता है मोबाइल। जी हाँ, ये मोबाइल जो आज के टाइम में हम सबकी लाइफलाइन है। मगर आप कल्पना कीजिए, उस दौर में जब मोबाइल नहीं था तब क्या था? तब क्या आप इतने स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहे होते थे? तब आप अपना मी टाइम कैसे स्पेंड करते थे? स्क्रीन टाइम क्या आज के टाइम में मी टाइम हो गया है कि जब आप फ्री होते हैं तो आपका मोबाइल ऐसे बाहर निकल जाता है और आप उसे स्क्रॉल करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। इसके कितने सारे डिसएडवांटेज हैं, आइए हम इस पर बात करते हैं। आज की हमारी स्पेशल स्टोरी, क्या स्क्रीन टाइम इतना ज़रूरी है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते? मैंने देखा दूर से आप लोगों को, आप लोग युवा पीढ़ी हैं, क्या कहेंगे, स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं हो गया? जी, आपके कहना बिल्कुल सही है। ये कंसर्न भी है हम लोगों के लिए भी। बेसिकली इट रियली इम्पैक्ट्स ऑन मेंटल इश्यूज और लोग डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं। हम भी इस जनरेशन में, आई थिंक हमारी भी एज 25-26 है, बट ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंपेयर टू हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी हैप्पीली जीते हैं। उनके पास फ़ोन्स नहीं है और क्या होता है जब हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडियाज, इवन विद मी, तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर लाइफ विद अदर्स कि वो कितने अच्छे से जी रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं, कोई मनाली घूम रहा है, कोई काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती। तो इससे क्या होता है, डिप्रेशन आता है और आंखों पे भी असर होता है। और ये जहां तक बात है, ये झुकते झुकते इसमें भी दर्द स्टार्ट हो जाती है, गर्दन में भी दर्द हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है, एडिक्शन हो गया एक तरीके से। एडिक्ट, इसके बिना हम लोग रह भी नहीं सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा फिर कोई भी चीज़ हानिकारक होती है, सेहत के लिए भी और शरीर के लिए भी, सारे चीज़ों के लिए। छोटे बच्चे जिस तरीके से आजकल इन दिनों, क्योंकि हमें तो मोबाइल काफ़ी देर से मिला, मगर छोटे बच्चे किस तरीके से बिना मोबाइल के अभी सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं, रोने लगते हैं। I think जो parents है, mostly it depends on parents, because what happens, like they are also using their phones at the time of like when their children are with them, तो उनके साथ जब उनके बच्चे हैं तो वो मोबाइल में वो भी बिजी हैं। तो इसमें बच्चों को ही हम दोस्त नहीं देंगे कि उन्हीं का सारा फॉल्ट है या कुछ ऐसा। इसमें हमारा ही फॉल्ट है। कल होकर हम भी पेरेंट्स बनेंगे तो हमें तो ऑलरेडी एडिक्टेड है फोन में, हम भी मोबाइल में बिजी रहेंगे। तो हम चाहेंगे हम डिस्टर्ब ना हो, तो हम अपने बच्चे को फोन दे दें। जो देखेगा बच्चा वैसा ही बनेगा, जैसा माँ बाप करेंगे वैसा ही। तो वैसा ही है, इट डिपेंड्स ऑन योर पेरेंटिंग। आप कैसे बच्चों को, अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आपके बच्चे बुक्स पढ़ेंगे। बहुत सारे मैंने पेरेंट्स ऐसे भी देखे जिनके बच्चे बचपन से ही काफी क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, गेम खेलना, बहुत सारी चीज करना। और बहुत सारे 90% पेरेंट्स जो हैं वो फोन में ही बिजी रहते हैं। कि पेरेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। आप क्या कहेंगे, हमारी युवा पीढ़ी, जैसा मैंने जिक्र भी किया कि ब्यूटीफुल स्माइल हो या आपके ऑफिस की इंपॉर्टेंट फाइल हो, आपके पास मोबाइल हो तो सब संभव है। सर, ये आज के टाइम में ऐसा हो चुका है, ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक एडवांटेज भी बन चुकी है और एक डिसएडवांटेज भी है। मगर मोस्टली अब देखा जो जा रहा है ना, वो बच्चे के लिए डिसएडवांटेज बनती जा रही है। इससे बच्चों के ब्रेन पावर जो होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो लॉस होती जा रही है। कि वो बच्चे के जो स्क्रीन टाइम होना चाहिए मिनिमम वो 1 घंटा या हाफ एन आवर्स होना चाहिए। मगर उससे बच्चे मोस्टली जो देखा जा रहा है वो 5 आवर्स 4 आवर्स उससे मोस्टली ऊपर जा रहे हैं। कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, है ना, उस हिसाब से। पेरेंट्स भी खुद इस चीज को गौर नहीं दे पा रहे हैं अपनी बिजी लाइफ में कि बच्चे किस तरह अपना टाइम वो करें। क्यों अब आज के टाइम में चले लीजिए विलेज, गांव के साइड हो, बच्चे मोस्टली आज भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, अपनी फील्ड से जुड़े हुए हैं वो। क्यों मोस्टली आप जो देखते हो बच्चा कहाँ से निकल रहा है, वो एटलीस्ट गांव से निकल रहा है। कि वो शहर कोई नहीं है, पुलिस में जा रहा है वो बच्चा गांव का जा रहा है, आर्मी में जा रहा है वो बच्चा गांव का जा रहा है। क्योंकि शहर की जिंदगी ऐसी हो चुकी है, आप बच्चा इस तरह बिजी हो चुका है मोबाइल के अंदर, वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंटिन्यू लॉस करता जा रहा है। इवन है यंग, दिखाते रहिए, देखिए आसपास भी सब लोग मोबाइल में ही बिजी हैं।
इवन द यंग एज पीपल भी साथ में। इसके लिए हमें बहुत ही अलग ही लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने भी 24 घंटे मोबाइल पे देखना स्टार्ट कर दिया। मैंने भी शॉर्ट टाइम में मेमोरी मेरी लॉस होने लगी थी। बिल्कुल, देखिए मस्तिष्क उस पर टाइम मैं फिर अपना टाइम टेबल बनाया, उसके बाद मैंने रूटीन चेंज करा। मगर इससे बेटर बच्चे सोचते हैं, बच्चे मोबाइल, हमारे इंटरनेट मोबाइल से बढ़िया हमें कुछ नहीं मिल सकता पढ़ने के लिए, मगर बेटर देन आपके नोट्स हैं मोबाइल से बढ़िया। मस्तिष्क पर काफी प्रभाव पड़ता है, मेंटली आपको प्रेशर बिल्डअप होता है, तमाम चीजें हैं, डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं, मगर बात है कि इसकी पालना कौन करे। आप देखिए जरा, निगाहें देखिए आप, जिधर आप अपनी निगाहें घुमाएं आपको मोबाइल में व्यस्त लोग मिलेंगे। आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जरूरत क्या इतनी है कि थोड़ा हम इससे अलग नहीं रह सकते। मैं एक बार आपसे बात करूंगा। हम बात कर रहे हैं मोबाइल स्क्रीन टाइम की। भाई साहब की भी स्क्रीन टाइम हो रही है, इधर भी स्क्रीन टाइम हो रही थी। अब देखिए सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या स्क्रीन टाइम से थोड़ा बाहर नहीं निकला जा सकता? बिल्कुल थोड़ा क्या आपको लगता है कि मेंटली इस पर काफी प्रभाव पड़ता है, सोच पर, आंखों पर, गर्दन पर, तमाम चीजें? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इन बातों का। कभी कभी फोन ज्यादा यूज हो जाता है तो आंखों में भी दर्द होने लगता है। घर में मम्मियाँ भी ज्यादा फोन यूज करने लग गई हैं आजकल। और हम तो ये है कि मतलब ऑफिस का काम हुआ कुछ, या फिर कुछ ऐसा थोड़ा नॉलेजेबल देखना हुआ, आजकल दिल्ली में क्या चल रहा है वो देखना हुआ, वो हो गया थोड़ा सा। और जैसे मैंने कहा कि जरूरत तो है, जरूरत है, टेक्नोलॉजी के इस दौर में कदम से कदम तो मिलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से पूरे सहमत करता हूँ मैं। जी, बच्चों से देखा आपने, बच्चों को किस तरीके से एडिक्शन हो गई है मोबाइल की? बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गई है। मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा पूरा दिन फोन में लगे रहते हैं, ना पढ़ते हैं ना खाना खाते हैं ठीक से। बच्चों को कम देना चाहिए फोन। जी भाई साहब, आपसे बात करेंगे। देखिए टॉपिक अच्छा है और मैं चाहूंगा खुलकर बोले। मोबाइल स्क्रीन टाइम क्या इतना जरूरी हो गया है कि थोड़ा बाहर नहीं निकल सकते? अपने मेंटल हेल्थ पे इसका काफी प्रभाव पड़ता है, बच्चे ज्यादा एडिक्शन में चले गए। बहुत ज्यादा इस समय तो है एडिक्शन, सभी, हर किसी को है, इवन मोर, क्योंकि कोई भी होता है आज वर्किंग है लाइफ इससे है, क्योंकि मैं भी जॉब पे हूँ और मेरा इसी से सब कुछ पता लग रहा है कंपनी को, मैं किस लोकेशन पे हूँ, कहाँ हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। काम के लिए तो जरूरी है, वो जरूरी है तो रहना पड़ेगा ना ऑनलाइन, तो फिर इस चक्कर में अच्छा हर वक्त मेरे ख्याल से आदमी सोते वक्त और शायद वॉशरूम के अंदर, मगर आजकल तो लोग वॉशरूम में भी यूज करते हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं वो तो, बट मेरा ऐसा नहीं है। मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ तो फैमिली को टाइम देता हूँ। सिर्फ जब यूज कर रहा हूँ जब मैं अकेला हूँ, अदरवाइज फैमिली के साथ हूँ या फ्रेंड के साथ हूँ तो उनके लिए टाइम है मेरे पास। ब्रदर से पूछते हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, मोबाइल मत अंदर रखिए, हमने तो देख लिया आप मोबाइल यूज कर रहे थे। क्या ये स्क्रीन टाइम इतना जरूरी क्यों है और क्या इससे बाहर निकला नहीं जा सकता? हाँ, बिल्कुल निकला जा सकता है। मैं अपना मास्टर साइकोलॉजी से किया हूँ, तो वैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमें यही सिखाया जाता है कि आप अपने स्क्रीन टाइम और अपने जो भी वर्चुअल, जैसे कोई भी अलग लेवल का, जैसे हम लोग फ़ोन में घुसे रहते हैं, कोई किसी और में घुसा है, कोई ना कोई, हर एक आदमी को किसी न किसी चीज़ की लत होती है। तो हम लोग को यही सिखाया जाता है उन सब चीज़ों से हमें बाहर कैसे निकले, है ना। तो हमारे कॉलेज में भी यही सिखाया जाता है कि आपका स्क्रीन टाइम है या कुछ भी हो, तो उसके लिए भी आप अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ इश्यूज को, सब कुछ मेंटेन रख के चलिए। अपने फैमिली को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। इन सब चीज़ों से हम स्क्रीन टाइम से बाहर निकल सकते हैं। साइकोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं और साइकोलॉजिकली काफी इफेक्ट भी पड़ता है। डॉक्टर सलाह करते हैं कि आपको टाइम टेबल, किसी भाई साहब ने कहा कि टाइम टेबल मेंटेन करेंगे तो शायद थोड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आपका जो टू डू रूटीन होता है, जो आपका डेली बेसिस पे रूटीन होता है, आप उसको फॉलो करिए। आप अपना सुबह से, आजकल तो हमारे थेरेपी की वजह से या हमारे प्रेमानंदी महाराज की जो बातें होती है, वो तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हम लोग अपना टाइम टेबल बिल्कुल मेंटेन करके चलते हैं। हमको 4 बजे उठना है तो हाँ 4 बजे हमें उठना है, बाकी सब महादेव हैं, सब महादेव हैं। और देखिए ये इसीलिए तो तमाम लोग जिस तरीके से आज के इस दौर में मोबाइल से जुड़े रहते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। सर, मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ
ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स हैं, आजकल मोबाइल की एडिक्शन ज़्यादा हो गई है, स्क्रीन टाइम मोबाइल में ज़्यादा है। बच्चों को भी पेरेंट्स बिजी रखने के लिए मोबाइल थमा देते हैं, तो इसको आप किस तरीके से नजरिए से देख रहे हैं? गलत ले रहे हैं, नहीं देना चाहिए पेरेंट्स को, बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना चाहिए। इसी वजह से तो सारी चीजें बिगड़ रहे हैं बच्चे। तो थोड़ा इनको, जैसे कि नई पीढ़ी के लोग हैं, इतना नहीं सोचते, कहते हैं बच्चा रो रहा है तो भाई मोबाइल पकड़। तो उनकी बहुत सी चीजों में फर्क पड़ रहा है ना बच्चों पे, और आंखों पे बहुत सी चीजें ऐसी उनकी खराब हो रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। क्योंकि हमारे टाइम में तो हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था। नहीं था, कुछ भी नहीं था अपने टाइम में, तो बहुत अलग ही थे, बहुत सी सारी चीजें आती हैं अलग। अब ये बच्चा इसको भी नहीं देते, हम देखने भी नहीं देते। मांगता है मोबाइल? नहीं मांगता, वो जानता ही नहीं। अब जब दिखाओगे नहीं तो मांगेगा क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट्स जिस तरीके से इनको जिस दिशा में ढालेंगे वैसे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। वो नहीं जानता ही नहीं है मोबाइल को, जब अपन उसको दिखाना ही नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं मांगेगा। रखा रहे वो देखता भी नहीं है मोबाइल को। चलिए ये अच्छी बात है, देखिए, क्योंकि पेरेंट्स को समझना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है, इन्होंने अपने बच्चे को हाथ में मोबाइल नहीं दिया है, मगर सब ऐसा नहीं करते हैं। अब देखिए, आप हर तरीके से जिधर आप देखें लोग मोबाइल में बिजी है। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि लोगों को कहीं ना कहीं एक एडिक्शन सी है। वीर जी, थोड़ा बात करना चाहूँगा आपसे। हम एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम आजकल ज़्यादा हो गया है। जिसके हाथ में आप देखिए स्क्रीन टाइम, मोबाइल से जुड़े हुए हैं। ऑफिस का काम ज़रूरी है, घर वालों से बात करनी ज़रूरी है, मगर इसके मेंटली काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। डॉक्टर्स भी सलाह करते हैं कि थोड़ा मोबाइल को दूर रखिए, थोड़ा टेंशन फ्री रहिए। कैसा, आप क्या कहेंगे इस बात पर? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਭਾਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੜੇ तो ਰਹਿੰਦੇ। तुसी मोबाइल तो यूज़ कर रहे थे? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। खुद ही फोन में बिजी रहते हैं। पाजी, आप कुछ कहेंगे? देखिए, बात टॉपिक अच्छी हो रही है। पेरेंट्स क्या करते हैं ना, बच्चों को बिजी रखने के लिए मोबाइल हाथ में दे देते हैं, पर उसका कभी क्या इफेक्ट पड़ रहा है कभी सोचते ही नहीं है। ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਇਫੈਕਟ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਫੋਨ ਚਲਾਓ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਹਾਂ, ये सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा समय निकालना चाहिए। आज के टाइम में मी टाइम मतलब स्क्रीन टाइम हो गया है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫੋਨ ਚਲਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਚਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫੋਨ ਚਲਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਚਲਾਏ। फ्री टाइम स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हाँ, बोर कटना चाहिए। कुछ कह रहे थे आप सर? ये एक किस्म की ये भी एडिक्शन है। किसी भी चीज की जो एडिक्शन है ना वो बुरी है, और स्पिरिचुअली देखा जाए तो आत्मिक शक्ति नष्ट हो रही है। ब्रेन का जो सिस्टम है ना, पहले हम सब कुछ मुंह जुबानी याद रखते थे ना, ये फोन नंबर ये वो किसी का, अब इसी पे डिपेंड हो गए। वो संदेश आते थे, पत्र आते थे, तार आते थे, और इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि सुबह आँख खुलती नहीं है तो हमारा बेड पे हाथ जाता है पहले, कि मोबाइल की तरह। लेकिन ये अच्छी नहीं है। इसका यूज है अगर सही ढंग से करें, बाकी हम एक्स्ट्रा भी मिसयूज कर रहे हैं। जैसे हमने जिक्र भी किया कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में कदम से कदम मिलाना है तो जरूरी है, मगर इतना एडिक्शन, जबकि मैंने भी यहाँ लोगों से बात भी कर रहा था कि कुछ लोग होते हैं जो वॉशरूम में फोन के बिना रहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वॉशरूम के अंदर भी फोन यूज करते हैं। स्क्रोलिंग जो है ना, जो स्क्रोलिंग है वो आपके ब्रेन को, आपकी जो रियल एनर्जी है वो डिल्यूट करता जा रहा है। जैसे ब्लरनेस हो जाती है ना, वो ब्लर कर रहा है आपको। क्या नाम है आपका? चंदन दुआ। तो आपका बेबी बहुत छोटा है। ये मेरी डॉटर है। तो आप क्या, ये आपने भी एज अ पेरेंट, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने उसको पहले स्ट्रिक्टली बोल दिया था, तेरे हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, तेरे पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए। तो आई विल नॉट अलाउ टू हर टू ऑल्सो। मेरा खुद का जो मेरा फोन घर पे पड़ा रहता है, और मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ तभी लेके जाता हूँ, तो आई एम नॉट यूजिंग फोन। जब से मैंने ये लर्न किया है कि मोबाइल इज नॉट गुड फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। सुन रहे हैं आप, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो इनकी बात पे जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि एज अ पेरेंट्स, माता पिता की जिम्मेदारी निभाते हुए आपको ये कदम उठाना जरूरी है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इधर भी मोबाइल फोन्स, हर तरफ मोबाइल फोन्स हैं। बच्चों को अब मोबाइल से दूर रहना जरूरी है, बड़ों को भी एकदम जरूर। बड़े तो खैर मतलब उसको यूज करेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि कुछ उसमें अच्छा है, लेकिन बच्चे के मामले में बहुत
ही गड़बड़ है। इसलिए कि हमने अपने बच्चों को जो दिया मोबाइल की, बच्चे डिमांड भी किए। कोरोना काल में और डिमांड हो गया कि नहीं बिना मोबाइल का पढ़ाई नहीं होगा, ये वो। देखिए एंटरटेनमेंट हो गया है, हाँ। सब आपके पॉकेट में अवेलेबल है। लेकिन बच्चे ज्यादातर हमने देखा कि उसको मतलब अच्छे ढंग से उसका उपयोग नहीं किए। वो बराबर मतलब अपना उल्टा सीधा या आदत बिगड़ते चली गई। लेकिन जो पढ़ाई किताब के पन्नों से स्टार्ट होती है वो मोबाइल के स्क्रीन से नहीं होती है, ये मैंने देखा। आपने पढ़ाई का जिक्र किया, आजकल लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, अच्छी चीजें भी हो रही। वही मैंने बोला ना, अच्छी चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे वो अच्छी चीज को छोड़ दे रहे हैं, यूज कर नहीं पा रहे हैं वो। और खासकर छोटे बच्चे तो और छोटे बच्चे एकदम नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो ज्यादातर कार्टून फाटून ये सब देखो। अपने बच्चों को मोबाइल देखा। दिया आपने या उनसे दूर रखा है? नहीं दिया तो जरूर है, लेकिन वही देख के accept कर रहे हैं आप। वही देख के मैंने सीखा भी कि नहीं, ये देख के मैंने गलत भी कर दिया। जो जितना जिस उम्मीद से दिया था कि खरे उतरेंगे, लेकिन नहीं उतर पा रहे हैं। पढ़ाई ठीक है, जितना पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा मिसयूज भी कर रहे हैं उसका। तो ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हाँ, हम लोग के जनरेशन के लिए ठीक है, कहीं जाना उना हो, ट्रेन देखना हो, उससे बैंकिंग सेवा करना हो, वो सब वहां तक ठीक है। लेकिन पढ़ाई की जहाँ तक बात आएगी, अगर बच्चे कहते हैं कि नहीं मैं उसको लेके पढ़ रहा हूँ, तो उसमें शायद ही लड़के पढ़ पा रहे होंगे, बहुत ही लड़के मिसयूज कर रहे हैं। देखिए बात जायज है, किस सामान का किस तरीके से उपयोग करना है ये तो आप पर निर्भर करता है। आप उसे यूं ही बेवजह स्क्रॉलिंग में समय व्यतीत कर सकते हैं, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करके कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर कुछ गलत काम आप मोबाइल में कर रहे हैं तो उससे कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आदतें मतलब उस चीज से देखने पर और उस कदम बढ़ते हैं ना। वो आदत वो मानिए कि वो एक खिलौना है, वो खिलौने देख के अगर बच्चे गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं तो वो खिलौना गड़बड़ है। तो ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मैं दूं या ना। बच्चों के हाथ में ये खिलौना दे या नहीं दे। हाँ, कौन सा खिलौना? हाँ, ये खिलौना। हाँ, ये जो आज के टाइम में सबके जेब में है, हाँ, सबको ये पेरेंट्स को चाहिए। हासिल हो चुका है, ये मोबाइल है और इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ये दौर है, अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो शायद हो सकता है आप थोड़ा पिछड़ जाएं। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, मगर सही जगह पे सही समय पर कीजिए, और अपने बच्चों को भी इसका उतना ही इस्तेमाल करवाइए जितनी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि उनको इसकी लत लग जाए। मैं दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।